धन्यवाद हो परमेश्वर की भलाई के लिए स्तुति का एक गीत भजन संहिता लिखने वाला अपने समझ के अनुसार अपने ज्ञान के अनुसार लिख रहा है। धन्यवाद हो। इसमें और भी हेडिंग में लिखा हुआ विश्राम दिन के लिए एक गीत। धन्यवाद हो। आज विश्राम दिन है। हम लोग सब लोग समझते हैं आज शब्द का दिन है, विश्राम दिन है। शब्द का दिन बोलेगा तो सातवां दिन, वो तो सैटरडे को होता है, लेकिन ये पुराने नियम के समय पर लिखा हुआ है, इसलिए इस तरीके से हेडिंग भी लिख के रखे हैं। लेकिन हमें मालूम है जो इब्रानी 4 अध्याय हालेलुया पढ़ते समय ये दिन अभी भी बाकी है। विश्राम का दिन अभी बंद नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, ये दिन अभी चलते रहा है। हालेलुया 1 से लेके 6वां दिन तक परमेश्वर ने अपनी सारी सृष्टि हालेलुया पूरी रीति से मनुष्य के लिए की है। धन्यवाद हो। मनुष्य को तैयार करने के लिए की है। हालेलुया 6वां दिन मनुष्य को भी बनाया और 7वां दिन परमेश्वर ने अपना काम करके विश्राम किया है। सारा सृष्टि हालेलुया परमेश्वर के राज्य के लिए जो तैयारी के लिए मनुष्यों को तैयार करने का, पृथ्वी तैयार कर कर उसकी जरूरत की हर एक चीज है हालेलुया, जो हम सोचे ना सोचे हमारी बुद्धि के परे हैं ये हालेलुया। परमेश्वर ने इस तरीके से किया, लेकिन मनुष्य ये बात समझ नहीं पा रहा है। उसकी 10वां आयत पढ़िएगा। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हालेलुया। परमेश्वर के समान वो विश्राम में प्रवेश करना है, तो उसके समान हमें भी हालेलुया ये काम कर कर यीशु मसीह परमेश्वर के समान यानी यीशु मसीह के समान उस काम को पूरा करके प्रवेश करना है, नहीं तो उधर प्रवेश नहीं होगा। कुछ आयत आपको समझने के लिए 1 से पढ़िएगा। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है विश्राम में प्रवेश करने का मतलब विश्राम दिन है। हालेलुया। आज का भजन संहिता विश्राम के लिए, विश्राम दिन के लिए है। धन्यवाद हो। आज उचित है, कल भी उचित है, परसों भी उचित है, तरसों भी उचित है। हालेलुया। परमेश्वर ने 7 दिन बनाया, 7 दिन भी शब्द का दिन है, 7 दिन भी विश्राम दिन है। आगे बढ़िएगा। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा है, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर ये कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया, इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसा पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम हालेलुया। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, 11 तक पढ़िएगा। उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हालेलुया। घर में इस बात को आप आराम से पढ़कर समझ लेना। ये बात को समझना, 6वां दिन खत्म हो गया, लेकिन 7वां दिन खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने शब्द दिन में, विश्राम दिन में प्रवेश किया है, प्रवेश करने की बात कर रहा है। और इसके दाऊद के समय पर इसके बाद हालेलुया इसकी चर्चा हो रही है। और यहोशू उनको विश्राम में प्रवेश नहीं किया करके बता रहा है। और इसके बाद हमारा समय हालेलुया हमने विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करना है करके बता रहा है। इस बात को समझना, प्रवेश कैसे करता है? अपने कामों को पूरा करके।
जैसे परमेश्वर ने किया है। इसलिए हालेलुया भजन संहिता जब देखते समय हालेलुया इसका 1 से 5 तक ये पूरा भजन संहिता लिखने वाले का समझ है, ज्ञान है। 1 से 5 तक हालेलुया मैं कौन हूं, धन्यवाद हो, मेरा ज्ञान कैसा है, धन्यवाद हो। 6 से 9 तक ये दुष्टों के हालेलुया कैसा हालत है, और 10 से 11 तक फिर भी बोल रहे हैं ये कि समर्पण लेना है। वो पढ़ेगा तो ऐसे समझ में आ जाएगा, धन्यवाद हो हालेलुया। मैं उस बात के लिए क्या करना है, मुझे क्या करना होगा, उस तरीके से समर्पण में आ रहा है। उसके 12 से लेके 14 तक धर्मी लोग के बारे में हालेलुया बता रहा है, और उसके 15वां आयत यहोवा की पहचान, धन्यवाद हो। सब बातों में हालेलुया इसके अंदर हालेलुया इंक्लूड है, सम्मिलित किया गया है। इस बात को समझना हालेलुया। 1-2 आयत शुरू से पढ़िएगा। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, हाँ। प्रातःकाल को तेरी करुणा, हाँ। और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, हाँ। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। हाँ। क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है, हाँ। और मैं तेरे हाथों के काम के कारण जय जयकार करूंगा। हाँ। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, हाँ। तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। हालेलुया। वो अपना समझ है, अब परमेश्वर के भलाई अनुभव करते हुए उसकी स्तुति कर रहा है। हालेलुया। 6वां आयत से पढ़ते समय पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता, और मूर्ख इसका विचार नहीं करता, कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं, और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं। कोरोना के द्वारा में देखने को मिलता है ये सब, चाहे धर्मी हो चाहे हालेलुया दुष्ट हो, दोनों की हालत, हम मनुष्य की हालत देखने को मिला। आगे, और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, ये इसीलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान हालेलुया। रहेगा। वो ध्यान से सुने, ये इसलिए होता है कि सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जो भी घमंड करता है, अहंकार करता है, वचन के अनुसार नहीं चलता है, ये पक्का है हालेलुया। उसको जैसे फिरौन को अपने कठोरता में इस तरीके से लेकर गया है, नष्ट करने के लिए हालेलुया रखा है करके हमें समझ में आता है। भजन संहिता में भी ये लिखा है। और आगे, परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा। हाँ। क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ। तेरे शत्रु नष्ट होंगे, हाँ। सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। हालेलुया। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मेरा सिंग तूने सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। हालेलुया। टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ, बहुत बड़ा अर्थ है उसके अंदर। धन्यवाद हो सेवकाई के लिए आत्मा के द्वारा तैयार करते हुए जो आगे बढ़ने का अनुभव। आगे, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। हालेलुया। 12 से धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, खजूर के समान फूले फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। धन्यवाद हो। एक धर्मी का अनुभव हालेलुया, वही अनंत काल की राज्य में प्रवेश करेगा, वही विश्राम में प्रवेश करेगा। जैसे 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 7वां आयत में लिखा है, हम बार-बार पढ़ते हैं, अच्छा है याद रखने के लिए। हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है, वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया। वही 12-13 में धर्मी कैसा रहेगा, आपका अनुभव कैसा है, आपका बुराई चारों तरफ भल रहा है या भलाई भल रहा है। हालेलुया। अगर भलाई की अवस्था है, हालेलुया, धर्मी लोग खजूर के नाई भूले फलेंगे, और लबनान की देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, धन्यवाद हो। इनका जड़ कहाँ है? यहोवा के भवन के अंदर।
इसका चिकनाई कहां से मिल रहा है? यहोवा की हालेलुया चिकनाई, परमेश्वर के चिकनाई, जैसे कि हालेलुया रोमी 11 अध्याय में लिख रहा है हालेलुया जंगली जैतून की और असली जैतून की बात। हालेलुया उनका चिकनाई कहां से आता है? उनका 11 अध्याय पर यदि कुछ उसका 15 कितना 17 हाँ पढ़ो। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, हालेलुया जैतून की चिकनाई का भागी हुआ है तो डालियों पर घमंड ना करना। हालेलुया ये चिकनाई की भागी होकर घमंड भी नहीं करना। धन्यवाद हो, वो अच्छे फल प्रकट करता है। यहोवा की भवन में रोपे जाकर उसका चिकनाई अनुभव कर कर हालेलुया, और ये डालियों से जो फल प्रकट होता है धार्मिकता का फल। हालेलुया इसलिए कहते हैं यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया आंगनों में रोपे जाकर परमेश्वर के भवन में फूले फलेंगे नहीं। इसका बड़ा अर्थ है। हम लोग क्या समझते हैं, इस संसार के लोग जो आते हैं आंगनों में हालेलुया, उनके संपूर्ण रीति से उनके मन में यह समर्पण नहीं है, मुझे यहोवा के भवन में प्रवेश करना है। धन्यवाद हो। कौन यहोवा के भवन में प्रवेश करेगा? जो मेल मिलाप में आएगा। वो मेल मिलाप में आएगा, मेल मिलाप की सेवकाई संभालेगा। धन्यवाद हो। मेल मिलाप की सेवकाई संभालने वाला यहोवा के भवन में मिलेंगे। इसलिए 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 18 से लेकर 17 भी मिला लो। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, हालेलुया देखो सब बातें नई हो गई हैं। देखो सब बातें नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया मसीह के द्वारा अपने साथ परमेश्वर ने हमारा, जो बहिरी दशा में थे, परमेश्वर के विरोधी थे, अपने मर्जी पर चल रहे थे, पाप के कुंड में पड़े थे, उसी को यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। अगला, और मेल मिलाप की सेवा हमें मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है। मतलब यहोवा की भवन में रोपे जाने वाला व्यक्ति हालेलुया धार्मिकता का काम करता है, धर्म का काम करता है, वो धर्मी बनने की कोशिश करता है। वो आंगनों में नहीं है, वो यहोवा की भवन में है। धन्यवाद हो। उसका फल तो आंगनों में प्रकट होगा। मतलब हालेलुया यहोवा की भवन में अपने धार्मिकता का काम करते हुए हालेलुया चारों तरफ जो हालेलुया 2 बदल बातों पर चलने वाला, हालेलुया 2 चित्त पर चलने वाला, मुझे जाना है नहीं जाना है, रुकना है जाना है, इस तरीके से भलाई का काम करूं ना करूं, इस तरीके से संसार में पड़े हुए हालेलुया ये मिक्स लोगों के बीच में, मिली जुली लोगों के बीच में अपना फल प्रकट करने का प्रोग्राम है। धन्यवाद हो। हालेलुया यहोवा के भवन में रोपे जाने का अनुभव, हालेलुया जो व्यक्ति यहोवा की मेल मिलाप की सेवकाई अपने आप स्वीकार कर लिया और मेल मिलाप की वचन भी लेकर चलने वाला यहोवा की भवन में मिलेगा, उसका फल आंगनों में चारों तरफ प्रकट होगा। यानी दूसरे लोग इस फल को देकर अनुभव कर कर अंदर आ जाए। धन्यवाद हो। हालेलुया पढ़िएगा उसी को। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, ना उसका 2 कोरिन्थी यहोवा के मेल मिलाप की सेवकाई 18 से दोबारा पढ़िए। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। धन्यवाद हो। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हालेलुया कुछ शिकायत नहीं की, तू ऐसा था वैसा था, तूने वो किया ये किया, कोई शिकायत ना करते हुए, उनके पाप क्षमा करते हुए उनके लिए सजा उठाया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा लिया और मेल मिलाप की सेवकाई हमारे हाथ में दे दिया। आगे और मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया और सेवकाई दी, मेल मिलाप का वचन, और आगे
इसलिए हम मसीह के राजदूत हम हैं। मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हाँ। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं हाँ। कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये मेल मिलाप करने का प्रोग्राम, धर्मी बनाने का प्रोग्राम अगला आयत में है। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने, हालेलुया, उसी में होकर परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, हमें धर्मी बनाया। पढ़कर सुनाइए। जो पाप से अज्ञात था, हाँ। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हाँ। कि उसमें होकर हम परमेश्वर उसमें होकर, यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। क्यों? धर्म का काम करने के लिए। क्यों? हालेलुया, मेल मिलाप की सेवकाई करने के लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला बोल रहा है, मैं तो क्या करूंगा, ये हालेलुया धर्मी लोग खजूर के नाई भूले भलेंगे और लबनोन के देवदार के नाई बढ़ते रहेंगे। यहोवा के भवन में वे रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में भूले भलेंगे। धन्यवाद हो। उसका अनुभव ये पुराने होने पर भी, यानी बुढ़ापे में भी वो क्या करते रहेंगे? भलते रहेंगे। उनका रिटायरमेंट का प्रोग्राम नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं थक गया, अभी चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, हालेलुया, रिटायरमेंट नहीं है। और हालेलुया ऐसे करेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। धन्यवाद हो, कितनी अच्छी अवस्था है। धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा, हालेलुया, उसके भवन में रोपे जाने वाले व्यक्ति का अनुभव कितना अच्छा है। धन्यवाद हो। इसलिए हम लोग कल पढ़े थे याकूब का पुस्तक 3:18 और उसके साथ मत्ती 5:9 भी पढ़िएगा। मिलाप कराने वाले, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ, हालेलुया, धार्मिकता का फल मेल मिलाप के द्वारा ये फल हमारे अंदर प्रकट होता है। धन्यवाद हो। धार्मिकता का काम मेल मिलाप कराते हुए, मतलब भवन की अंदर की चिकनाई अनुभव करते हुए आंगनों में भूले फलना। ये फल दूसरे लोग खाएंगे, ये खाकर हालेलुया यीशु मसीह के द्वारा अंदर प्रवेश करेंगे। इसी का फल, हालेलुया, वही हमें मिलेगा। धार्मिकता का फल, वही धार्मिकता का फल हमें मिलेंगे। क्योंकि जो धर्म का काम करता है, नीति वचन उसका 11 अध्याय 18 और उसका 28 और 30 पढ़िएगा। नीति वचन 11 अध्याय उसके 18। हाँ, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, हाँ? परंतु जो धर्म का बीज बोता, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है। मिथ्या कमाई कमाता है। वो कमाता तो है, लेकिन खत्म होने के लिए, हालेलुया, नाश होने के लिए, नष्ट होने के लिए। आगे धर्मी, परंतु जो धर्म का बीज बोता, उसको, धर्म का बीज बोता, उसको निश्चय फल मिलता है। निश्चय फल मिलता है। धर्म का फल उसका 28 पढ़िएगा। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलाते हैं। हालेलुया। और उसका 30 पढ़िएगा। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? हालेलुया। हरे के पास जीवन का वृक्ष होंगे, धर्म का काम करने वाला यीशु मसीह के नाई, हालेलुया, जो धर्म का काम करता है, धर्मी जन है। हम लोग आते हैं, धर्मियों को ले जाएगा सिंहासनों पर, राज करेंगे वो। धन्यवाद हो। आप क्या करना चाहते हैं? आज की भजन संहिता थोड़ा मन लगाकर पढ़कर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। धन्यवाद हो। आप कौन हैं? आप किसके पीछे हैं? आपका समझ क्या है? ज्ञान क्या है? हालेलुया। उसका मत्ती 5:9 भी पढ़िएगा उसके साथ। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल कराने वाले। यीशु मसीह ने मेल कराया। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 5 रोमी 5:12 भी अभी हमें मालूम है, रट कर रखा है, पढ़िएगा। हाँ, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, हाँ, उसने एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु। 5:10 पढ़ रहे पहले, रोमी 5:10।
क्योंकि बैरी होने की दशा क्योंकि में बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हालेलुया, हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर हाँ। उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हालेलुया, इस बात को समझना, उसके पुत्र के द्वारा वैरी होने की दशा में उसको पुत्र को भेजकर हमारी जगह पर क्रूस पर बलिदान होकर हालेलुया हमें मेल मिला परमेश्वर के साथ की, और उनका दोष हमारा दोष हम पर नहीं लगाया। वही 2 कोरिन्थी 5:18 से हम पढ़े हैं। फिर हालेलुया परमेश्वर के साथ मेल खिलाते हुए परमेश्वर की हालेलुया जो करुणा देखना, वही मेल मिलाप की सेवकाई हम बैरियों के हाथ में दे दिया, हम मनुष्यों के हाथ में दे दिया, वो वचन भी हमें दे दिया। धन्यवाद हो। क्यों? जो हमारे आगे चल रहा है, हालेलुया, पहला यूहन्ना 3:7 में हम पढ़े हैं, उसके नाई यीशु मसीह के नाई जो धर्म का काम करता है वो धर्मी है। हमें पुत्र कैसे बना सकते हैं? मेल कराने पर परमेश्वर का पुत्र बनेगा। मतलब मेल की सेवकाई, मेल का वचन लेकर हालेलुया यहोवा की भवन में रोपे जाकर हालेलुया फल जो आंगनों में प्रकट करता है, वही अनंत काल की राज्य में प्रवेश कर राज करेगा। बाकी लोगों का हालत आपने समझना है, सोचना है। हालेलुया 5:9 एक और बार पढ़िएगा मत्ती। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, वे परमेश्वर का पुत्र हालेलुया कहलाए जाएंगे। मैं कौन कर देना, दोनों साथ में पढ़ लेना, एक ही को नहीं देना। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मेल पर लाना। मेल पर मतलब परमेश्वर के साथ मेल। हालेलुया, परमेश्वर के साथ मेल, और किसी के साथ मेल नहीं है। हालेलुया, मेल मिलाने वाला परमेश्वर के साथ मेल मिलाएगा, मेल मिलने वाला हालेलुया परमेश्वर के साथ मिलेगा। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं उसके नाई, उसके समान अपने कामों को पूरा करके प्रवेश करेगा। धन्यवाद हो। मेल कैसे करेंगे? प्रार्थना करने पर मेल करेंगे, या हालेलुया इस दुनियादारी में चलकर फिरकर जो अपने लिए कमाते हुए मेल करेंगे, या सब कुछ छोड़ते हुए यहोवा के भवन में रोपे जाकर हालेलुया आंगनों में फल प्रकट करने के लिए मेल करेंगे। धन्यवाद हो। मेल कराने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाए जाएंगे। इस बात को समझना। रोमी 8:19 से लेके हालेलुया लिखता हो 17 से पढ़िएगा। हमें हम मालूम है हालेलुया जो संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। यदि हम उसके साथ दुख उठाए तो महिमा भी पाएंगे। हालेलुया, इस दुनिया की क्लेश थोड़े ही है। पढ़िएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, ध्यान से देखना, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने का बाढ़ जोरा। मतलब आप हाल मेल मिलाप कराते हुए एक परमेश्वर के पुत्र के समानता में बन जाने पर हालेलुया स्वर्ग कितना आनंदित होता है। वो बाढ़ जो रहा है, सारे सृष्टि उसी के लिए बाढ़ जो रहा है, लेकिन हम इस काम को छोड़कर अपने में लगे हुए शैतान का पुत्र होने का प्रोग्राम कर रहा है। संसार से मित्रता करनी, हालेलुया परमेश्वर से बैर करना है। अगर परमेश्वर से बैर करना है तो किसका संतान बन रहे हो आप? धन्यवाद हो। हालेलुया, माफ करना ऐसे बड़े खड़ी शब्द हालेलुया बोलने पर मुझे भी मैं मजबूर हूं। पवित्र आत्मा की हालेलुया इस अगुवाई से इस बात को समझना, हमारे सामने समय बहुत कम है। पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है हमारा यीशु मसीह का आगमन निकट है, लेकिन हालेलुया हम नापरवाह करते हुए अपने बातों पर, अपने सोच विचार पर, इस दुनियादारी पर उधर जाते इधर जाते हैं। हालेलुया मेल का काम बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद हो। जहां मेल है वहां को बिगाड़ने की प्रोग्राम है, चाहे हमारे बातों के द्वारा, चाहे हमारे सोच के द्वारा, चाहे हमारे काम के द्वारा। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इस दुनिया में इसलिए रखा है, उसी के नाई उस काम को पूरा करते हुए मेल में
हालेलुया कार्य को, वो सेवकाई को आगे बढ़ाए। मेल की सेवकाई, मेल का वचन, इसलिए कहते हैं कभी कभी बीच में आता है, परमेश्वर की इच्छा सजा भी दे देता है। 12:11 हालेलुया इब्रानी में इस प्रकार लिखा है, हालेलुया कभी कभी थोड़े थोड़े हमें शिक्षा वो सजा भी, दंड भी देता है। पढ़िएगा। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई हालेलुया पड़ती है। हमें दुख लगता है, शोक लगता है। हालेलुया हालेलुया इस बात को समझना ये, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई एक बात है आगे, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, हालेलुया जो उसको, जो जीवन में परेशानी आते हैं, चाहे कोरोना आने दे, चाहे अलग अलग रीति से दिक्कत आने दे, परेशानियां आने दे, हालेलुया दूसरे लोग विरोध में आने दे, हालेलुया ये हमें शोक होता है। हालेलुया इस बात को समझना, शोक होकर भी सहते सहते, मतलब ये नहीं कि सहने का मतलब है हे परमेश्वर मोर से दूर कर इसको ना, हालेलुया मुझे सहने की कृपा दे। सहते सहते पक्के हो गए हैं, पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया चैन के साथ क्या प्रतिफल मिलेगा? धर्म का प्रतिफल, धर्म का प्रतिफल। हालेलुया कितने लोग पाना चाहेंगे? हम तो हालेलुया कुड़कुड़ाते रहेंगे। इस बात को समझना, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है हमें परखना है ये किस वजह से है। शायद हमारी ताड़ना हो सकता है, चाहे हमें हालेलुया यीशु मसीह की दुखों में सहभागी होने का प्रोग्राम करता है। आप समझना, आप ही इसको तय कर सकते हैं, आप ही इसमें निर्णय ले सकते हैं मेरी कौन सी हालेलुया कष्ट है। इस बात को समझना, हर बात में परमेश्वर चाहते हमें धर्म का फल मिले। हालेलुया ये हमने फिलिप्पी पहला अध्याय उसका 11 हम पढ़ते हैं, उसका 9 से पढ़िएगा, 9, 10, 11। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के, परमेश्वर की इच्छा वही, पौलुस की इच्छा वही, सुबह सब प्रकार की, कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित, हालेलुया तुम्हारा प्रेम सब प्रकार के ज्ञान और विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, और भी बढ़ता जाए। धन्यवाद हो। ज्ञान 2 है, दुनिया की है, एक तो ऊपर से आता है, 2 ज्ञान। धन्यवाद हो। हम हालेलुया याकूब का पुस्तक, याकूब का पत्री उसका 3 अध्याय 15 से लेके 13 से लेके पढ़ लेना। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? हालेलुया तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और हालेलुया यदि तू अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड नहीं करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। शैतानी के आगे, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता जो डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। आगे, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार यानी मेल मिलाप का काम। आगे, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, हालेलुया दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, और पक्षपात और कपट रहित होता है। आगे, मिलाप कराने वाले, हालेलुया मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ, धन्यवाद हो, मेल मिलाप के साथ ही हालेलुया धार्मिकता का फल है। धार्मिकता का फल मतलब है हालेलुया मेल मिलाप के द्वारा हम जो करते हैं, हमारा काम प्रोग्राम जो कुछ भी है मेल मिलाप के लिए कर रहा है। मेल मिलाप का मतलब है हालेलुया बैरी दिशा में जो पड़े हुए लोग, पाप की दर्जा में पड़े हुए लोगों को हमें निकाल कर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराना है। इसलिए हालेलुया उसका 9 एक और बार पढ़िएगा। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो
और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया, धन्यवाद हो। उसका 9 में ध्यान से आप एक बात पढ़ो, प्रेम बढ़ना है वो ज्ञान सहित। पढ़िएगा 9। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित। हालेलुया, ज्ञान और सब प्रकार। वो ज्ञान कौन सा है? ऊपर की ज्ञान, इस संसार की ज्ञान नहीं है। हालेलुया, ऊपर की ज्ञान मिलने से क्या होता है, ये संसार की ज्ञान मिलने से क्या होता है, याकूब बता दिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। और पढ़ना, सब प्रकार के विवेक सहित। आत्मा में विवेक होता है। हालेलुया, आत्मा मरी हुई है तो कुछ नहीं कर पाता। 2 का 26 पढ़िएगा। याकूब का 4 का 26 है, 4 का 26 याकूब नहीं, 4 का नहीं है, 2 का ही है लग रहा। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। हाँ, वो कौन सा है? 2 का 26। ओके, थैंक यू। 2 का 26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, विवेक आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया, देह आत्मा के बिना मरी हुई है, मतलब जिसके अंदर आत्मा जागा हुआ है, आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, उसके अंदर विवेक हालेलुया काम करता है। नहीं तो विवेक कुछ भी काम नहीं करेगा, उल्टा काम करता जाएगा, मन को कठोर करता जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता जाएगा। जब तक ये आत्मा, हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ जब तक नहीं मिलता है, वो मरा पड़ा है। देह आत्मा बिना मरी हुई अवस्था, और जैसे ही विश्वास काम बिना मरा हुआ। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं सब प्रकार का विवेक आत्मा में होता है। पहले देखना ये मरी हुई है या जागा हुआ है। अगर हालेलुया जागा हुआ है तो परमेश्वर की आत्मा के साथ मेल मिलाप में आकर उस धार्मिकता की काम को आगे बढ़ने का, बढ़ाने का काम मिलता है, कार्य मिलता है। हालेलुया, परिस्थिति उसके साथ अनुकूल बनाते हुए हमें ले चलता है। आगे पढ़िएगा उसको। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित, सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, और भी बढ़ता जाए। हालेलुया, ये प्रेम बढ़ना है। धन्यवाद हो। प्रेम के बारे में देखेगा तो हम प्रेम कहां से सीखेंगे? हालेलुया, हम लोग आपस में आई लव यू बोलने से प्रेम नहीं बनता। हालेलुया, हंसकर दिखाने से प्रेम नहीं बनता। हालेलुया, जो इस तरीके से किसी को 10 रुपया देने से, यानी एक टाइम का खाना देने से हालेलुया प्रेम नहीं बढ़ता। मैं जब शादी पढ़ते समय ये बताता हूं, हालेलुया, अपने आप को त्यागना प्रेम है। ये क्रूस पर दिखाया। हालेलुया, 5 अध्याय एफेसियों की पत्री उसका 1 और 2 में परमेश्वर का प्रेम दिखाता है। हालेलुया, पढ़िएगा। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। प्रेम में चलने का मतलब परमेश्वर को देखो। जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता संतान दे दिया। धन्यवाद हो। परमेश्वर के अनुकरण करने का मतलब आप धार्मिकता का काम करना है, उसी को देखकर। किसको? यीशु मसीह को और परमेश्वर को। परमेश्वर के अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया, यही है प्रेम, अपने आप को इनकार करना। यीशु मसीह इसलिए बोला है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद हो। वही प्रेम है। उस प्रेम में सब प्रकार के विवेक सहित हमें उन्नति पाना है। हालेलुया, उसके ये एफेसियों की पत्र 3 अध्याय है, उसका कुछ आयत आगे 16, 17, 18, 19 पढ़िएगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। 3 का कि वे
कि वह अपनी महिमा के धन 15 से एफएसी 3 का कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से, हालेलुया, कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, हालेलुया, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हमें सामर्थ कहां से मिलता है? यीशु मसीह को देखेगा, उसकी प्रेम को पहचानेगा तो हमें सामर्थ मिलता है। वो भी ये काम कर कर आनंद काल की राज्य में पिता के दाहिने हाथ में अभी भी बैठा हुआ है, हमारे लिए विनती कर रहा है। ये ज्ञान हमारे अंदर आता है, उसकी प्रेम की पहचान होता है, हमें बलवंत हालेलुया होने के कार्य मिलता है। पढ़िएगा एक और बार। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, हालेलुया, ध्यान से पढ़ोगे तो तुम उसकी आत्मा से, हमारी आत्मा से नहीं है, किसकी आत्मा से? उसकी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। ये आत्मा का सामर्थ हमें नहीं है, ये उसकी आत्मा के द्वारा हमें जो मिलना चाहिए हमारे अंदर कार्य नहीं होता, इसलिए सारा प्रोग्राम उलट पलट हो जाता है। उसकी आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। अगला, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हालेलुया, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे, मतलब मसीह हमारे हृदयों में बसे। हालेलुया, इसके द्वारा हमारे बाहर का काम भी मसीह जैसे होगा। जब तक ये अंदर नहीं है तो ये बाहर नहीं आएगा। अगर ये भंडार मसीह से भरा हुआ है, उसकी कामों से, उसकी हालेलुया चाल चलन से, उसकी स्वभाव से भरा हुआ है, एक एक करके हमारे बाहर आएगा। हालेलुया, हमारे अंदर मसीह बसे, और आगे तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, हालेलुया, प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हालेलुया, भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई क्या है, और लंबाई क्या है, और ऊंचाई क्या है, और गहराई क्या है, और मसीह के उस प्रेम को जान। हालेलुया, मसीह के उस प्रेम को तुमने जानना है जो ज्ञान से परे है, अपने ज्ञान से परे है। कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। धन्यवाद हो। ये काम हमारे जीवन में नहीं हो रहा, परिपूर्णता, सिद्धता, पवित्रताई में। हालेलुया, कितना समय हमारे आगे है, ये काम कितना जल्दी होना है। 4 अध्याय उसका 16, 17, 15, 16 भी पढ़िएगा। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलना है और एक साथ गढ़ना है उस प्रभाव के अनुसार, उस जो पवित्र आत्मा के प्रभाव के अनुसार, जो हरेक अंग को ठीक ठीक कार्य करने से, जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वे प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया, किसमें उन्नति पाना है? आत्मिक उन्नति का मतलब है प्रेम में उन्नति पाना। परमेश्वर प्रेम है, उसके अनुसार चलते हुए, हालेलुया, एक काम उसके इच्छा के अनुसार मेल मिलाप का काम करते हुए, हालेलुया, आगे बढ़ना ही हमारा काम है। नहीं, उसका 10 पढ़िएगा, फिलिपियों की पत्री। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को, हालेलुया, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानना है। आगे, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। हालेलुया, ये उत्तम से उत्तम बात प्रिय जाना, कैसे जानोगे? इसलिए इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 12 से कहते, समय के विचार से तो तुम गुरु होना चाहिए था,
लेकिन तो ये आवश्यक हो गया कि अब तक दूध ही कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन के, ध्यान से सुनना इस बात को, उत्तम से उत्तम बात समझना बच्चे को हालेलुया हो ही नहीं सकता। बच्चे का दिमाग उस तरीके से, इसलिए को बच्चे को मारना पड़ता, बार बार बोलना पड़ता है। हमारी बच्चे का समझ देखेगा तो पाव में पकड़कर नीचे मारने का मन करेगा, क्योंकि वो समझता नहीं है, वो दूध पीता है, उससे बोलने से कुछ फायदा नहीं है, वो समझेगा नहीं, उसका दिमाग उस तरीके से है। हालेलुया। लेकिन पूरी जिंदगी दूध ही पीते रहे, उसको कहते हैं मंदबुद्धि। हम लोग कहते हैं हमारे घर में हालेलुया, ऐसा कोई जो मेंटली चैलेंज्ड कोई व्यक्ति हो, हमें दुख होता है। हालेलुया। ठीक से बढ़ तो गया, शरीर शायद बड़ा है लेकिन बुद्धि बड़ा नहीं है, बच्चे के समान काम करेगा। धन्यवाद हो। उस तरीके से हम भी परमेश्वर के भवन में जन्म लेकर ये दूध ही पीते रहे, परमेश्वर के मन में कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा। इसलिए कहता है ना, हालेलुया, परमेश्वर चाहता है उसके समान धर्म का काम करके धर्मी बन जाएं, लेकिन हम तो दूध पी रहे। यहोवा चरवा, मुझे कोई खट्टी नहीं है, मेरा खाना पीना ठीक हो, मेरा घर की अवस्था ठीक हो, मेरा चंगाई की अवस्था, हालेलुया, तंदुरुस्ती की अवस्था ठीक हो, मेरा वो ठीक है, ये ठीक है, गाड़ी अच्छा मिले और खाने को अच्छा मिले, रहने को अच्छा मकान मिले, बाकी महीना महीना कुछ ना कुछ तो मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। यही है दूत। बच्चे को प्रार्थना करने के बोलेगा तो वही प्रार्थना करेंगे। हम भी कौन सा बड़क बढ़कर प्रार्थना कर रहा है, लेकिन एक बात को समझना, परमेश्वर जो आत्मा के द्वारा जो धर्म का काम करने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है, वो नहीं करेगा तो उसके मन में कितना दुख होगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। हाँ हाँ हाँ। अन्य सियानों के लिए जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए हैं। हालेलुया। इसलिए 6 के शुरुआत 1 और 2 में कहते हैं, अभी आदि शिक्षा में मत रहो। अगर आदि शिक्षा अभी हालेलुया पार हो गया तो हम धर्म के काम में आगे बढ़ते जाएंगे। आगे पढ़िएगा। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ना हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है, आदि शिक्षा छोड़ना, ये छोटी छोटी प्रार्थनाएं क्या मांग रहा है। धन्यवाद हो। हम समझना, मैच्योर होना, बुद्धि हालेलुया बढ़ जाना, विवेक बढ़ना। हालेलुया। मुझे क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, मुझे कैसा काम करना चाहिए, उस तरीके से समझकर जब मांगेगा परमेश्वर को भी अच्छा लगेगा। देखो मेरा बच्चा वचन के अंदर ज्ञान पाकर बढ़ रहा है। धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है। हालेलुया। उससे भी चौका है। 4:12 में इब्रानी में कहता है, पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाएं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उसमें छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उनकी आंखों के सामने। इस बात को समझना, परमेश्वर का वचन की गहराई हम समझेंगे। भले बुरे का भेद करने में निपुण होने का कितनी आसान बात है। हम दो चाहते नहीं हैं, वचन की गहराई पे नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर पढ़ के जाएंगे। हरी हरी चराइयों में मुझे चलाता है,
हवा चरवा मेरा, मुझे कोई खटी नहीं है, हालेलुया, सोच जल के पास मेरे ले चलता है, हम खाने पीने की सोचता है, लेकिन उसकी गहराई को समझेंगे तो हालेलुया वो परमेश्वर की आत्मिक बातों की कार्य कर रहा है। भजन संहिता लिखने वाला इस बात को समझना, इसलिए ऊपर से ज्ञान पाना, ये ज्ञान पाएगा तो ये सब कुछ करेगा। हालेलुया, उत्तम से उत्तम बात, हालेलुया, तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब विवेक के साथ उन्नति पाना है। और उसकी 10वां में उत्तम से उत्तम बात समझना है। फिलिपी 1:11 पढ़िएगा। और उस धार्मिकता के फल से, हालेलुया, उस धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाओ। हाँ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते यीशु मसीह के द्वारा होता है, भरपूर होते जाओ, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। धन्यवाद हो। धार्मिकता के फल से भरपूर होना, सबसे पहले हालेलुया प्रेम में उन्नति पाना। कैसे? सारे ज्ञान, ऊपर की ज्ञान और विवेक सहित, सब प्रकार की विवेक सहित उन्नति पाना है। उन्नति पाकर हालेलुया उत्तम से उत्तम बातों को समझना है, जानना है, और हालेलुया धार्मिकता के फल से भरपूर होना है जो यीशु मसीह के द्वारा होता है। इसलिए तो हमारी सृष्टि की गई है। धन्यवाद हो। हालेलुया। एफेसी 2:10 से लेकर आगे को पढ़ेगा, 14 तक पढ़ेगा, ये समझ में आ जाता है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए। हालेलुया, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया, परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया हुआ है। भले काम, धार्मिकता का काम वो मसीह यीशु में करना है। आगे पढ़िएगा। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे। कौन सा पढ़ रहा है? एफेसी 10 से पढ़ने के लिए बोला था ना? पढ़ा 10 से पढ़ रहा है। हाँ, ओके, पढ़ो। हाँ, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है। हालेलुया, वो ही यानी यीशु मसीह ही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। यहोवा के भवन के अंदर एक दीवार है, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, मेल मिलाप की तंबू में आप देख सकते हैं। लेकिन हमेशा के लिए यीशु मसीह ने हालेलुया वो पर्दा क्या था? इब्रानियों में आइएगा, इब्रानी 10 अध्याय में उसका 10 अध्याय में उसका 19 पढ़िएगा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर, हालेलुया, पर्दे अर्थात अपने ही शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हालेलुया, धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं उसके पीछा करो, वो महायाजक की पीछा करो। धन्यवाद हो। हालेलुया, क्योंकि डरने की कोई बात नहीं है। हमने कल भी पढ़े हैं 4 का 14, 15, 16 इब्रानी पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगी। इसलिए जब हमारा ये ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से दामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। धन्यवाद हो। हालेलुया। आज घुटनों में आएगा, परमेश्वर कार्य करेगा, बस इतना हियाव बांधना है। अब तक समझ नहीं था। हालेलुया,
वो प्रेम में उन्नति पाने के लिए सब प्रकार के ज्ञान जो ऊपर से मिलता है पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया, जो सब प्रकार की विवेक सहित उन्नति पाकर उत्तम उत्तम से उत्तम बातों को हालेलुया जानते हुए समझते हुए धार्मिकता की फल करने के लिए, फल देने के लिए, प्रकट करने के लिए, इसका मतलब हालेलुया यहोवा के भवन में रोपे जाकर आंगनों में फल प्रकट करने के लिए प्रभु ने हम पहले से तैयार करके रखा है। इसलिए 2:10 में हम पढ़े हैं, उसका 13 भी उसके आगे को पढ़िएगा। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, हालेलुया, इस्राएल प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों को यानी बैरी दशा में जो हम थे, परमेश्वर पापियों को हालेलुया मृत्यु सजा रखे थे। पापों हालेलुया पाप का मजदूरी मृत्यु है। ये दोनों को हालेलुया एक करने के लिए अपना शरीर हालेलुया छिदना पड़ा, वो पर्दा छिदना पड़ा। इसलिए हमें हिया बांध कर उसके पीछे चलना है। परमेश्वर के साथ हमारा मेल है, हालेलुया। अगर मेल है तो मेल का काम आगे बढ़ाना है। और पढ़िएगा उसका 16 से एक और बार, और क्रूस पर उसका बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। हाँ, कितना हालेलुया मनोहर वचन है, कितना हालेलुया ये आयत हमारे लिए जो पदवी मिली है। धन्यवाद हो यीशु मसीह ने क्या किया है करके समझने पर हमारा मन प्रेम से उमंडना चाहिए। सारा काम ये दुनियादारी का बन छोड़ छाड़ कर परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। हालेलुया, जो समझने वाला वही काम करेगा। एक और बार हालेलुया 15 से मैं पढ़ रहा हूं, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधिया की रीति पर थी मिटा दिया है, ओ कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। धन्यवाद हो वचन के द्वारा एक मनुष्य को, नए मनुष्य को, यो परमेश्वर के भवन में जना हुआ है, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्म लेकर वही परमेश्वर का पुत्र उसको मेल कराने के लिए उत्पन्न किया है। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। और उसने तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग की स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के होगे। धन्यवाद हो। इसलिए पवित्र आत्मा में दी है मेल का काम करने के लिए, मेल मिलाप का बीज बोकर उसका फल प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा में दिए। उसका पहला अध्याय 11 से पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। हालेलुया। उसी में जिसने उसका 10 भी मिला लो कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है उनको सब कुछ वो मसीह में मसीह के द्वारा एकत्रित करे, एक साथ करें। धन्यवाद हो, क्योंकि जो पृथ्वी पर है वो बैरी दशा में, जो स्वर्ग पर है वो परमेश्वर है, उसकी समानता कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। बदलाव जो पृथ्वी पर है उसी को चाहिए, उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। और हालेलुया जो स्वर्ग में थे पृथ्वी पर भेज कर हमारी समानता स्वीकार कर हालेलुया दीवार को तोड़कर हालेलुया परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में लाकर स्वर्ग में ले जाकर एकत्रित करने का प्रोग्राम। एक और बार 10 पढ़िएगा, 10 से, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। उसी में जिसने हम भी उसी की मनसा से अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब
उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, हालेलुया, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। अगला, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, आगे, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लगी। धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा इसलिए अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं दिया। धन्यवाद हो। अन्य भाषा अन्य जातियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए समझना, इसके अंदर पवित्र आत्मा है। धन्यवाद हो। जैसे हम घर के अंदर हालेलुया लाल बत्ती रखते हैं, बिजली है क्या नहीं, ये समझने के लिए। इसी तरह अन्य भाषा इस तरीके से किया, लेकिन ये आत्मा किस लिए दिया है उसका 14 पढ़िएगा। आत्मा की चाप लगी, वो हालेलुया, उस शब्द को से समझना, वो यानी ये पवित्र आत्मा का चाप लगी, ये क्यों है? वो उसके मोल लिए होंगे छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मिरास का बयान, हमें स्वर्ग में मिलने वाला उसकी एडवांस, पवित्र आत्मा उसकी एडवांस है। वो किस लिए हालेलुया एडवांस दिया है? उसके मोल लिए होंगे छुटकारे के लिए। धन्यवाद हो। जो प्लम्बर भाई घर पे आए, काम समझाएं, 2000 उसने बताया, 500 रुपया एडवांस दिया। ये एडवांस किस लिए? ये एडवांस लेकर आगे पीछे घूम रहा है, जेब में रखकर आगे पीछे घूम रहा है, काम नहीं कर रहा। धन्यवाद हो। अरे भाई, पाइप का जो काम आपको समझाया, वो काम करने के लिए आपको एडवांस दिया है, लेकिन ये भाई लेकर हालेलुया उधर उधर घूम रहा है, काम नहीं कर रहा। सच में वही है ना हम जो कर रहा है। पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर अगर लगी है, ये जेब में डालकर घूमने के लिए नहीं है। ये परमेश्वर के पीछे जो यीशु मसीह ने किया है धर्म का काम, वो है हालेलुया उनके लहू के द्वारा मोल लिए हुए लोगों के छुटकारा। उसके लिए हम क्या कर रहा है? धन्यवाद हो। हालेलुया। जब तक ये समझ में नहीं आया, हालेलुया, हम भी कुछ ऐसे थे। अगर समझ में आ गया, वचन की गहराई समझने से, हालेलुया, किसी न किसी रीति से ये काम को मुझे पूरा करना है, इसलिए हालेलुया एक और बार 13 और 14, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लगी, वो उसके मोल लिए हुए लोगों के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। कौन सी पदवी पर हमें लेकर आया। धन्यवाद। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? मेल का काम कराना है, धर्म का बीज बोना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? जगह को तैयार करना होगा। उधर कष्ट होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। हम तो कुर्सी पे बैठकर यूं भेजना, हालेलुया बीज बोना अच्छा लगता है। हालेलुया। होशिया का पुस्तक है, उसका 10 अध्याय है, उसका 12 पढ़िएगा। होशिया का पुस्तक 10 अध्याय है, उसका 12। हाँ, अपने लिए धर्म का बीज बो। हाँ, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। हाँ, अपनी पड़ती भूमि को जोत। हालेलुया। अपने धर्म का बीज बोने के लिए क्या करना पड़ेगा? भटती भूमि को जोतना पड़ेगा। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया। इस बात को समझना, अब यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, ये काम करने का समय है, विश्राम दिन में प्रवेश करने का समय नजदीक है। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा उसको। अपने लिए धर्म का बीज, अपने लिए धर्म का बीज बो। हाँ, तब करुणा के अनुसार खेत कटने पाओगे। अपने बढ़ती भूमि को जोतो। अपने बढ़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय। हालेलुया। आगे कि वे आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। धन्यवाद हो। तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। अब ये नहीं समझना हमारा उद्धार हो गया, उद्धार हो गया, अब हो रहा है, ये काम करते करते उद्धार पा रहा है,
और ये पूरा हो जाएगा, उद्धार पाएंगे, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। ये पक्का है, ये वचन के अनुसार ये पक्का है। इस बात को समझना। यिर्मयाह 4:3 में भी लिखा है, हालेलुया। और क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी फटती भूमि को जोतो। हम पड़ोसी का जोतने नहीं जाना। धन्यवाद हो। ये हरेक काम, भलाई का काम, धर्म का काम, हम हरेक व्यक्ति को पहले से तैयार करके रखा है। ये 2:10 हमने पढ़े, हालेलुया। ये पहले से तैयार करके रखा है, वो हमने करना है। हम तो पड़ोसी की फटती भूमि को नहीं जोतना, आपका फटती भूमि को जोतना है। जो आपका धर्म का बीज बोए, आपने उसके कटनी का फल पाना है, धर्म का फल पाना है। अपनी फटती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। हालेलुया। इसलिए होशे में कहते अपने लिए धर्म का बीज वो अपनी बढ़ती भूमि को जोतो। ये दोनों जगह पर ये कह रहा है, अपनी बढ़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे बोलने का समय है। हालेलुया। इधर यिर्मयाह में अपनी बढ़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों को हालेलुया, कटीले झाड़ों के बीच में बीज मत बो। हम दो कोई पृथ्वी कैसा है, हम दो बोलते हैं हमें यहोवा का सुसमाचार सुना है, माइक ले लिया या ट्रैक्ट ले लिया, किसी ने बाइबल दे दिया। अब मार्केटों में कितना बाइबल बिका हुआ मिल रहा है। अब मैंने कल हालेलुया कोई बताते हुए सुना है, अभी किसी को हालेलुया यीशु मसीह ही उद्धार करता है करके बोलने पर हालेलुया क्राइम है। कर्नाटक हाई कोर्ट में बता दिया गया। अभी कितना बताओगे? किसी के घर में घुसना, ट्रैक्ट देना, वो करना, ये करना, क्रिमिनल केस बना दिया। कोई भी अपने हालेलुया उसकी धर्म की बातों को ऊंचा नहीं करवा सकते, दूसरे को नीचे भी नहीं करवा सकते। हालेलुया न्यूज पढ़ लेना कभी कभी, हालेलुया। इस बात को समझना। अभी कितना फटती भूमि को जोतोगे? कौन सी है अपनी फटती भूमि? धर्म का बीज बोने का समय हालेलुया कितना आगे, हमने कितने बर्बाद किया समय। अगर आगे क्या आएगा हालेलुया हमें नहीं मालूम। वचन बाइबल पकड़ के चलने का भी इजाजत मिलेगा वो भी नहीं मालूम। लेकिन हमें मालूम है मेरा काम यानी आप हर एक काम करने का प्रयत्न आप जब शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया पवित्र आत्मा आपके ऊपर डाला है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। हियाव बांधकर हालेलुया निकल चले, परमेश्वर के पास चले, अंबर अनुग्रह हो। इसलिए बात को समझना, अपनी बढ़ती भूमि को जोतो और कटीली झाड़ों में बीज मत बो। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में कितना मौका दिया है। हालेलुया। यशायाह में एक आयत है 32 में, 2-3 आयत पढ़िएगा, 15, 16, 17। यशायाह 32 का 15, 16, 17। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए। हालेलुया। ये आत्मा हमारे ऊपर नहीं मिलेगा, ये काम नहीं होगा। ऊपर हमारे ऊपर आत्मा आएगा, हमें ज्ञान भी मिलेगी, अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम बातों को समझने की कृपा भी मिलेगी, हमारा प्रेम भी उन्नति पर पहुंच जाएगी और धार्मिकता का फल प्रकट करने के लिए अपनी बढ़ती भूमि को जोतेंगे और उस पर बीज बोएंगे और कटनी के लिए इंतजार करेंगे। धन्यवाद हो। पढ़िए, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बन जाए, जंगल फलदायक बारी ना बन जाए और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए। तब उस जंगल में न्याय बसेगा। हालेलुया। वो जंगल में फिर क्या बसेगा? न्याय बसेगा। परमेश्वर न्यायी है। हमारे अंदर से, हमारे द्वारा भी परमेश्वर ने ये बोला, हे मनुष्य तुमसे इसे छोड़ क्या चाहता है? परमेश्वर न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें और परमेश्वर के हाथ सामने नम्रता से चले। हालेलुया। ये मीका 6:8 बोले, हे मनुष्य, वे तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। और यहोवा मीका 6:8 और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। वो पढ़िएगा यशायाह, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। हालेलुया। इस बात को समझना,
आइए अपने सिरों को झुकाते, अपने पुस्तकों को बंद करते, परमेश्वर की ओर अपना हृदय की दृष्टि उठाए। धन्यवाद हो अगर यहोवा का पहचान, यीशु मसीह का पहचान हमारे अंदर हो गया पवित्र आत्मा के द्वारा। यहोवा की अनुकरण, यीशु मसीह के पीछे होने का प्रोग्राम हम करते जाएंगे।